11 अक्टूबर की शाम शहर के एल्वल मोहल्ले में हुई वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। शहर कोतवाली पुलिस ने बीते 11 अक्टूबर की शाम एल्वल मोहल्ले में हुई दिव्यांशु चौधरी की हत्या का खुलासा कर दिया। इस मामले में आरोपी छात्र नेता ने एक दिन पूर्व न्यायालय में एक पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। घटना की वजह पबजी गेम को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि शहर के एल्वल मोहल्ले में बीते 11 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे 19 वर्षीय दिव्यांशु चौधरी पुत्र विजय चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई थी। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में पूर्व छात्र नेता अभिषेक उपाध्याय और निक्की के खिलाफ हत्या का मामला पंजीकृत किया गया। 2 दिन पूर्व इस मामले में आरोपित छात्र नेता ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में बताया गया है कि शुक्रवार की दोपहर शहर के रोडवेज क्षेत्र से शहर कोतवाल शशि चंद्र चौधरी और उनके सहयोगियों द्वारा दिव्यांशु हत्याकांड में नामजद सौरभ यादव उर्फ निरहू पुत्र विंध्याचल यादव, गुड्डू शर्मा पुत्र गणेश शर्मा तथा राजीव यादव उर्फ राजू पुत्र मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि घटना के समय वो सभी निक्की उपाध्याय के अहाते में मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे थे। इसी दौरान उन लोगों की दिव्यांशु से कहासुनी हो गई और गाली गलौज होने लगी। मारपीट की नौबत आई, तभी गुड्डू शर्मा ने अपने पास रखे पिस्टल से दिव्यांशु को गोली मार दी। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान इसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है इसमें। बैरिडी सहकारी समिति पर इफ्को की तरल नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए किसानों को किया गया जागरूक। रबी की फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों द्वारा अत्यधिक यूरिया का प्रयोग न करने के लिए इफ्को के अधिकारियों द्वारा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के साथ तरल नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न गांव में देखा जाता है कि किसान अधिक उपज लेने के लिए डीएपी, कैल्शियम, फास्फोरस, एनपीके सहित तमाम खादों का प्रयोग कम करते हैं, जबकि आपस में होड़ लगाकर 2 से 4 किलोग्राम प्रति बिसवा तक यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जिससे पैदा होने वाले गेहूं, चावल, सरसों तथा अन्य उत्पादों में यूरिया की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसमें कमी लाने के लिए इफ्को की तरल नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी क्रम में किसानों को जागरूक करने के लिए लालगंज विकासखंड के बैरिडी सहकारी समिति पर अपर जिला सहकारी अधिकारी एसपी सिंह, लालगंज सहायक विकास अधिकारी लालगंज राजकुमार बत्रा, सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश पांडे, जिला मुख्यालय से आए शुभम सिंह, सहकारी समिति के सचिव हरिशंकर ओझा, समिति के सभापति औरंगजेब ने किसानों को जमा करके आज जागरूक किया। किसानों को संबोधित करते हुए शुभम सिंह ने बताया कि तरल यूरिया के प्रयोग करने से लागत भी कम आएगी, जो फसल पैदा होगी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, जिससे किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य सही रहने से अनावश्यक दवा आदि का खर्च भी नहीं होगा और न ही व्यक्ति बीमार होगा। इस मौके पर बाढ़ू, संजू, रशीद, सादिक, नफीस अहमद, झिन्नक,
राकेश कुमार, रामलखन, गोरख, राजेश कुमार, प्रदीप इत्यादि किसान मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी लालगंज आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में विकास खंड के बैरीडी ग्राम में पंचायत भवन पर एक चौपाल का किया गया आयोजन। खंड विकास अधिकारी लालगंज आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में विकास खंड के बैरीडी ग्राम में पंचायत भवन पर एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं के संबंध में अवगत कराया और वहां उपस्थित लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी प्राप्त करने के बाद इसके निदान का आश्वासन दिया गया। चौपाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सूर्यबली मौर्य ने उपस्थित लोगों को आयुष्मान कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, संचारी रोग से बचाव के संबंध में और संक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि जानवर बाड़े घर से दूर रखें, चूहा छछूंदर से बचें, मच्छरों से बचाव के लिए दरवाजा और खिड़की पर जाली लगवाएं, नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें। इससे संचारी रोग नियंत्रित रहेगा और बचाव से लोग स्वस्थ रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि समस्या होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा ड्राई फ्रूट जो बच्चों को दिया जाता है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। कृषि विभाग के एडीओ प्रदीप यादव ने कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए किसानों को रबी की फसलों की बुआई पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। इस पर खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि जो भी जिसकी समस्या है लिखित रूप से उन्हें दे, वो उसके निस्तारण का, चाहे वो जिस विभाग का होगा, भेजकर हल कराने का प्रयास करेंगे। लगभग 15 साल पहले पेयजल की बनी टंकी से पानी की सप्लाई न होने के संबंध में ग्रामीणों की शिकायत पर बैरीडी के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से वो वार्ता करेंगे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रईस अहमद ने ग्राम की समस्त समस्याओं को खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह के संज्ञान में डाला। उन्होंने कहा यथासंभव समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर एहतशाम अहमद, वसीम जाहिद बेग, अजीम अहमद, मिर्ज़ा जमालुद्दीन, अशहद, लेखपाल नेहा श्रीवास्तव, विशाल राय, प्रमोद कुमार सरोज ग्राम विकास अधिकारी, याघवेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लालगंज में दुर्गा प्रतिमा के मंच पर बाल बालाओं से ठुमका लगवाने आदि को लेकर 1.5 दर्जन नामजद और कई अज्ञात पर 2 मुकदमे दर्ज। बीते दिनों लालगंज में 3 दिवसीय शरद पूर्णिमा का मेला और विसर्जन के समापन पर भारी उथल पुथल और बाल बालाओं के नाच गाने और पुलिस के ऊपर पथराव किए जाने आदि को लेकर पुलिस द्वारा देवगांव कोतवाली में 2 मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक मुकदमे में दुर्गा प्रतिमा के मंच पर बाल बालाओं से ठुमका लगवाने, नाच गाना कराने और पुलिस द्वारा मना करने पर पुलिस के साथ अभद्रता करने, ईंट पत्थर चलाकर बाजार का माहौल खराब कर देने और दूसरे में महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वालों को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्त में लेने के बाद जबरदस्ती उनको छुड़ा ले जाने और बाजार का माहौल खराब करने को लेकर मुकदमा कायम कराया गया है। दोनों मुकदमों में करीब 1.5 दर्जन लोग नामजद किए गए हैं और 3 से 4 दर्जन के करीब अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कहा उपद्रवियों द्वारा लालगंज मेले में माहौल हद से ज़्यादा खराब कर दिया गया था। इससे पहले लगभग 8 साल पूर्व तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के साथ बाजार के कुछ लोगों द्वारा गलत हरकत की गई थी। दीपावली का पर्व नज़दीक आते ही मार्टिनगंज क्षेत्र में दीपक बनाने में जुटे कुंभकार। दीपावली का पर्व धीरे धीरे अब करीब आ रहा है, जिसके चलते पुश्तैनी कारोबार में जुटे कुंभकारों ने भी अपना कारोबार तेज कर दिया है। पुश्तैनी कारोबार में लगे मार्टिनगंज के रामजी प्रजापति ने बताया, इस बार हम लोगों का दीपक का व्यापार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दीपावली के पर्व का आयोजन होता है। इसके मद्देनज़र मिट्टी के बने दिए का उपयोग होने की अधिक संभावना है। उन्होंने बताया कि अगर मिट्टी के दिए की बिक्री अधिक हुई तो हम लोगों का भी व्यापार फलने फूलने लगेगा। इसी प्रकार टिंकू प्रजापति ने बताया कि इस बार दीपावली में अधिकांश लोग मिट्टी के दिए दीपावली में उपयोग करेंगे।
ऑर्डर भी इस बार अधिक मिल रहा है। हम लोगों के सामने उपला और मिट्टी की समस्या है। शासनादेश के मुताबिक कुंभकारों को पट्टे पर जमीन देकर मिट्टी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह आदेश आज भी हवाई ही है। हम लोगों का पुश्तैनी कारोबार किसी तरह से जीवित है। इस बार दीपावली में कारोबार अच्छा होने की संभावना है। विगत वर्ष कोरोना के चलते कारोबार प्रभावित हो गया था और चाइनीज झालरों के चलते हम लोगों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया था। अंबारी मेले में जमकर हुई खरीदारी, बच्चों ने मजे से उठाया झूले का आनंद। फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंबारी बाजार में शुक्रवार को मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में पुलिस तैनात रही। अंबारी का मेला दीदारगंज रोड, शाहगंज रोड, फूलपुर रोड और माहुल रोड के किनारे लगाया गया। पहले की तरह इस वर्ष भी माहुल रोड पर मेले में अधिक भीड़ रही। एक दिन पहले से ही खजला सहित कई दुकानें लग चुकी थीं। बच्चों और युवाओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र झूला रहा। महिलाओं ने अपनी ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की। बच्चों ने गुब्बारा, पिपीहरी सहित अन्य खिलौनों की खरीदारी की। जैसे जैसे शाम होती गई, मेले में मेलार्थियों की संख्या बढ़ती चली गई। महिलाओं ने भी अपनी ज़रूरत की वस्तुओं की खूब जमकर खरीदारी की। लोगों के लिए चोटैया जलेबी और खजला आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों की सुरक्षा की दृष्टिगत फूलपुर और अंबारी की पुलिस मेले में चक्रमण करती रही। मेला समिति द्वारा रावण दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग रावण दहन स्थल पर पहुंचे। सुरही बुजुर्ग में 20 वर्षीय युवती का घर के अंदर फांसी पर लटकता हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुसुम पुत्री श्यामा चौहान, ग्राम सुरही बुजुर्ग, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, संदिग्ध हालत में घर के अंदर फांसी पर लटक गई और इस घटना से क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस देर शाम करीब 6 बजे पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ग्रामीणों ने बताया कि पिता श्यामा चौहान का मानसिक संतुलन खराब चल रहा है। 2 भाई 1 बहन है। सभी की शादी हो चुकी है। एक भाई का आजमगढ़ किसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। परिवार के सभी लोग आजमगढ़ अस्पताल गए हुए थे कि घर पर कुसुम अकेली थी। ये नहीं मालूम कि वो किस कारण फांसी पर लटकी। आत्महत्या का क्या कारण है, इसे लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चेवार पश्चिम के प्रधान प्रतिनिधि ने खुद फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर योजना का किया शुभारंभ। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में पोखरों को जल संरक्षित किए जाने के लिए कार्य किया जाना है या किया जा रहा है। इसी क्रम में चेवार पश्चिम ग्राम सभा की किल्हन पोखरी को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। बरसात का समय समाप्त होते ही चेवार पश्चिम के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामफेर राम द्वारा आज शुक्रवार को मनरेगा मजदूरों के साथ स्वयं फावड़ा चलाकर इसकी शुरुआत की गई। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि यह पोखरा पीछे रोड से लगा है। यहाँ सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन भी बना हुआ है। यह पोखरा अमृत सरोवर योजना के तहत बनकर तैयार होने पर गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय इस अमृत सरोवर के बगल में ही स्थित हैं और यहाँ हनुमान जी का बहुत पुराना स्थान और एक छोटा मंदिर भी है। यहाँ बराबर तमाम ग्रामीण आते जाते रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अमृत सरोवर योजना से गांव के लोगों को काफी लाभ हासिल होगा। लोग यहां आकर ध्यान करेंगे, मंदिर पर जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे और सामुदायिक शौचालय का भी सदुपयोग हो सकेगा। प्रधानमंत्री और सरकार की जो मंशा है तथा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, हम उसका 100% पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मनरेगा मजदूरों द्वारा शुरू किए गए इस काम को पोखरा निर्माण पूर्ण होने तक अनवरत जारी रखा जाएगा। प्रधान प्रतिनिधि रामफेर राम के धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ करने और मनरेगा मजदूरों को मिष्ठान वितरित करके प्रधान प्रतिनिधि के अमृत सरोवर के इस काम के शुरू होते ही मनरेगा मजदूरों में भी प्रसन्नता देखी गई कि उन्हें घर पर ही रहकर रोजगार मिलेगा और गांव भी चमकेगा। प्रधान प्रतिनिधि रामफेर राम ने बताया कि सत्येंद्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी और जेई ईश्वर चंद विद्यासागर की देखरेख में अमृत सरोवर का उपरोक्त काम पूर्ण होगा।
मैं रामखेड़ प्रधान प्रतिनिधि ग्राम चौर पश्चिम। हम अमृत सरोवर के तहत इस पोखरा का सुंदरीकरण करा रहे हैं। आज मनरेगा मजदूर लगाए हैं और यहाँ पर पंचायत भवन बना है और सामुदायिक शौचालय। इसलिए हम यहाँ सोचे कि इस पोखरे का सुंदरीकरण कराया जाए ताकि यहाँ के आवागमन बढ़िया है और यहाँ की सड़क के पास में है, सब व्यवस्था रहेगी। सरकार का जो लक्ष्य है उसके मानक के हिसाब से हम काम बढ़िया कराना चाहते हैं और बढ़िया कराएंगे। और आज जो है काम शुरू हो गया है मनरेगा के तहत, इसके बाद काम चलता रहेगा।